क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपके पास एक गार्डन हो और आपको उसके अराउंड फेंस लगाना हो तो आपको क्या चाहिए? पेरीमीटर। अगर आपको उसी गार्डन में ग्रास लगाना हो तो आपको क्या चाहिए? एरिया। करेक्ट। तो आज का चैप्टर हमारा लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। अगर सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपके पास दो रेक्टेंगल्स है, एक 10/2 का है और दूसरा रेक्टेंगल है 6/6, तो बताइए कौन सा एरिया बड़ा होगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखिए। ओके, सबसे पहले ये है, अगर हमने ड्रॉ किया, अगर दिस साइड इज 10 और ये साइड है 2, ठीक है, और एक हमने किया, ये साइड है 6, ये साइड है 6। अब पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले पेरीमीटर समझते हैं क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है वो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सारी साइड्स रेक्टेंगल नहीं, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है? जस्ट उसके बॉर्डर जो भी है, बॉर्डर लाइन जो है, जो भी, क्योंकि क्लोज्ड अगर फिगर है तो उस क्लोज्ड फिगर को क्लोज करने वाले जो भी लाइंस है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसको क्लोज करने वाले जो साइड्स हैं उसको हम ऐड करते हैं, वही टोटल। जैसे इसको क्लोज करने वाले हमारे जो साइड्स हैं, ये है, ये ये और ये, ठीक है। तो ये साइड हमारा 10 है, ये भी 10 होगा, ये 2 है, ये भी 2 होगा। तो टोटल हमारा जो पेरीमीटर हुआ वो साइड्स को ऐड करते हैं, 2 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 10। और ये 2 क्या है और 10 क्या है? एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। तो 10 जो है वो लेंथ है और 2 जो है वो विड्थ है। ओके, सो या ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम? 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है, बिकॉज एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल। क्लियर? अब एरिया क्या होता है? एरिया जो है रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारा पेरीमीटर तो दोनों के केस में सेम होगा। कैसे? 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 क्या होगा? 2 इंटू 12, ओके, 24, राइट। और इस केस में क्या होगा? 10 इंटू 2 क्या होगा? 20, करेक्ट। ये अगर मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर होगा। ओके, नाउ इन दिस केस हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होगा हमारा। 2 इंटू 6 प्लस 6, राइट। तो ये 2 इंटू 12, 24 मीटर। एंड व्हाट इज द एरिया इन दिस केस? इस केस में एरिया क्या होगा? 6 इंटू 6, 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि पेरीमीटर तो सेम है और एरिया डिफरेंट है। मतलब पेरीमीटर सेम का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कोई आपको 24 मीटर्स का अगर वायर मिलता है तो उस वायर से आप ये रेक्टेंगल भी बना सकते हो, वायर को फोल्ड करके, और ये रेक्टेंगल भी बना सकते हो उस वायर को फोल्ड करके। या कोई रॉड हो, कोई कोई भी चीज हो, कोई रोप हो, किसी भी चीज, अगर 24 मीटर्स का अगर कोई भी रोप या कुछ भी आपको मिलता है तो आप ये रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और ये रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। बट दोनों केसेस में क्या होगा? एरिया डिफरेंट होगा। और एरिया डिफरेंट होगा अगर आपके पास एक पर्टिकुलर साइज का अगर रोप दिया है 24 मीटर्स का, और आपको कहे सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाओ, सबसे बड़ा एरिया वाला, तो आप क्या करेंगे? तो क्या कोशिश करना है कि ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिससे जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो एरिया ज़्यादा होगा। करेक्ट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपको यहाँ रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब समझ में आया आपको पेरीमीटर क्या है? किसी भी अगर गार्डन है, किसी भी पार्क है, कोई भी प्लॉट है, उसके अराउंड फेंसिंग करना हो, वॉकिंग ट्रैक बनाना हो, उसका सराउंडिंग अगर मेजर करना हो, तो इन सब केसेस में हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और अगर उसमें ग्रास लगानी हो, उस उतने एरिया में टाइल्स लगाना हो, पेंट करना हो, तो इन सारे केसेस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। करेक्ट? अब हम शेप्स देखते हैं कि बहुत सारे शेप्स होते हैं, उन सबका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उन सबका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर देखते हैं।
आपके पास आप ये ट्रायंगल, आप जानते हैं ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ओके। इन सब के पेरीमीटर को पहले समझते हैं। अगर इसका पेरीमीटर ए, बी और सी है, अगर ये साइड्स तीनों डिफरेंट, इट इज स्केल एंड ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर इज, एक्चुअली उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं पेरीमीटर को, और वो होता है 2 पाई आर, या फिर हम पाई डी भी बोल सकते हैं, पाई और डी, व्हाट इज दी, डायमीटर, आर क्या है, रेडियस, तो ट्वाइस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, अगर साइड ये ए है या साइड एस है, ए ही ले लेते हैं, ए है तो सारे साइड्स, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल, तो ये 4 ए हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू साइड्स, अगर साइड ए लिया, ठीक है। तो इन तीनों के केस में हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया। अब एरिया की बारी है, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ये, तो इसके लिए हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला भी है, और इसके लिए अगर आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, अगर ये हाइट गिवन है, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, तो अगर एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, एक हेरोन्स फॉर्मूला, एक परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। अब इस केस में जो बेस है वो है सी, तो हाफ इंटू सी इंटू एच, क्लियर। और अगर साइड सारे गिवन है, ए बी सी तीन साइड्स गिवन है और हाइट गिवन नहीं है, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या कहता है, सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये है हाफ पेरीमीटर इसको बोलते हैं, और पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है, उसका हाफ इज हाफ पेरीमीटर, एस से डिनोट करते हैं। और एरिया क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर। ये हुआ हमारा ट्रायंगल का। नाउ सर्कल का अगर हम देखेंगे एरिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास है स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होगा, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हम देख सकते हैं, तो लेंथ ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ये होगा ए स्क्वायर, क्लियर। तो कभी भी एरिया जो है उसका यूनिट स्क्वायर रहेगा, और अगर लेंथ, अगर हमने मीटर लिया है, तो अगर पेरीमीटर किसी का भी वो मीटर में रहेगा, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में रहेगा, क्लियर। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में एक इम्पॉर्टेंट, पेरीमीटर शेप्स जो डिफरेंट हैं वो सारे गिवन हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये एक चीज़ है, क्या मायने रखता है पेरीमीटर के लिए और एरिया के लिए, एरिया के स्क्वायर के लिए, इसके साइड, अगर साइड बड़ा होगा, बढ़ता रहेगा तो एरिया बढ़ेगा, साइड बढ़ेगा तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा, ओके। तो इसका ये जो साइड हमने ए ले लिया, और इसकी जो तीनों साइड्स अगर ए यूनिट्स हैं, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, 3a पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा, एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए, जो ट्रायंगल गिवन है, अगर ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इसके तीनों साइड्स ए ए ए होंगे, राइट। हम एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर एच है, एच की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो है, दिस इज, ये पार्ट जो है वो हाफ ए होगा, और ये भी हाफ ए होगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, राइट। तो हमें एच फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर क्या है, हाफ इंटू ए का स्क्वायर। तो ये हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ, ये एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर, क्लियर। तो एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द एच स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाँ, दिस इज हाइट एच, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस
a square minus 1/2 a square. दिस विल बी 1/4. हाँ, तो ये हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर. तो h की वैल्यू हो जाएगी √3/2a. क्लियर? तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का. हाफ इनटू बेस. बेस क्या हुआ? ये पूरा बेस है, दैट इज a, इनटू एल्टीट्यूड, दैट इज h. तो हाफ इंटू a इंटू h. h क्या है? √3/2a. क्लियर? तो हमें आंसर मिलेगा √3/4a². ये हुआ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर तीनों साइड्स जो है वो a है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के का एरिया ये होगा. क्लियर? और अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल गिवन है तो इन दैट केस हम हेरोन्स फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. बट हम h तो निकाल सकते हैं, तो हम ये निकाल के भी कर सकते हैं. बट हेरोन्स फॉर्मूला से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले s क्या होगा? s होगा 3a/2, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. वो तो तीनों a ही रहेगा, s माइनस ए. ठीक है? तो बेसिकली इस केस में हमें मिलेगा क्या? रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 माइनस a, 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a. वो क्या होगा? a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, क्योंकि 3a जो है 3a s माइनस a क्या होगा? s माइनस a जो है वो होगा 3a/2 माइनस a. तो 3/2 माइनस a क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a/2. तो a/2 हमें आंसर मिलेगा. तो इसलिए ये हम ऐसे लिख देंगे और हमें आंसर बाहर 2 इंटू 2 4 बाहर मिलेगा एंड √3 बाहर मिलेगा और a स्क्वायर बाहर मिलेगा. तो बेसिकली हमें वही आंसर मिल रहा है. बट h निकालना आसान है कंपेयर टू दिस वन. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी हो जाएगा. सो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में अगर तीनों साइड्स, एक साइड हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, तो हम ये फॉर्मूला से h फाइंड आउट करके हम निकाल सकते हैं, राइट? और अगर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दो सेम रहेगा. उस केस में आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं. तो ए एक्चुअली अगर आइसोसेल्स गिवन है तो ये साइड हमारा अगर गिवन है ए और ये साइड समथिंग कुछ बी है और ये एच हमने लेना पड़ेगा. ओके, सो इन दैट केस ए के टर्म में हम एच और बी दोनों को निकाल सकते हैं. ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज हम हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. क्लियर यहाँ तक? अब हम आपके टेक्स्ट बुक को देखते हैं. तो एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल का एरिया भी बढ़ेगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा. मतलब कि जो एरिया, सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस या डायमीटर. डायमीटर क्या होगा? ये डायमीटर इनटू पाई है और ये डायमीटर अपॉन 2 स्क्वायर इनटू पाई है. ठीक है? सो ये दोनों ही डायमीटर पे डिपेंड है. डायमीटर जैसे इंक्रीज होगा सर्कमफेरेंस और एरिया भी इंक्रीज होगी. ठीक है? ये हम देख सकते हैं. और यहाँ पे आप देखिए डायमीटर बढ़ा तो सर्कल भी बड़ा हो गया. नाउ एक हमारा C/D रेशियो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, C/D रेशियो मतलब कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर रेशियो. तो वो हमारा पाई आएगा क्योंकि पाई circumference is pi into d. ओके, तो C/D is इक्वल टू पाई. और पाई होता क्या? पाई के लिए बहुत ही लंबी कहानी है पाई की. हम देखते हैं. सबसे पहले इन मेसोपोटामिया 1900 BCE में एक मैथमेटिशियन ने क्या फाइंड आउट किया था कि वो 3 से बड़ा होगा. जो पाई की वैल्यू होगी 3 से बड़ी होगी और वो अराउंड 3 प्लस 1/8 होगी. तो 1/8 इज 0.125. तो इसीलिए ये 3.125 उन्होंने ऐसा कहा. फिर 250 BC में ये फाइंड आउट किया गया और उन्होंने बताया कि ये पाई की जो वैल्यू होगी 3 इंटीजर 10/71 से लेकर 3 इंटीजर 1/7 के बीच होगी. राइट? नेक्स्ट, उसके बाद अबाउट 150 CE में
मतलब कॉमन एरा में ये फाइंड आउट हुआ कि क्या बताया गया कि पाई की वैल्यू है अराउंड 3.14167, इसके अराउंड है। फिर 499 BC में 3.1416 निकला वैल्यू, और ब्रह्मगुप्ता ने 628 सी में उन्होंने कहा कि पाई की वैल्यू होती है 3.16, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, आगे पाई की वैल्यू और भी चेंज हुई, क्योंकि पाई की जो फाइनल वैल्यू, पाई इज इरेशनल, और पाई की जो फाइनल वैल्यू है वो ये है 3.14912653958979 लाइक दिस। सो अगर हम जो पाई की वैल्यू 22/7 कहते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज वो अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई 22/7 हम लिख सकते हैं, बिकॉज 22/7 की जो वैल्यू होती है वो 3.14 टू 14285, फिर 14285, ये रिपीटिंग है, तो ये 3.14285 कुछ ऐसे ही आती है, 14285 समथिंग कुछ ऐसे है। ठीक, तो वो हम फाइंड आउट, हम चेक करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसी तरह से हम जो भी इर्रेशनल नंबर लेते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही मोस्टली लेते हैं। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है बेसिकली वो 314 इन नॉर्थ अमेरिका, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज पाई डे। और 22 जुलाई जो है वो इंडिया में पाई अप्रोक्सीमेशन डे उसको बोलते हैं, क्योंकि 22/7 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई लेते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आर्क, एक टुकड़ा सर्कमफेरेंस का, तो मतलब कि सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम पाई डी लेते हैं पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस के लिए, राइट, मतलब 360 डिग्री के लिए। अभी 360 डिग्री के लिए हम ये लेते हैं, तो इसके एक टुकड़े के लिए, मतलब अगर 60 डिग्री के एंगल अगर बनाने वाले आर्क का लेंथ चाहिए तो वो क्या होगा, तो वो दैट विल बी, वो मल्टीप्लाइड बाय, अगर हमने 60 डिग्री का लिया तो 60 डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, 1/6। ठीक है, तो 1/6 पाई। ओके, हाफ सर्कल का चाहिए तो दैट इज 2 पाई आर है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ हुआ, तो we will get pi r for half circle। 1/4 सर्कल का आर्क के लिए चाहिए तो इसके लिए 2 pi r डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, so we will get 1/2 pi r। ठीक है, उसी तरह से जो भी एंगल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय दैट एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हुआ पर्टिकुलर आर्क कितने एंगल के लिए आर्क निकालना है। ओके, आई होप आज के वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आया, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।